गाइस, तो मैं अब जा रही हूँ नीचे बिकॉज यहाँ पे सोसाइटी में गणपति बैठा है और पापा, दिव्यता, मम्मी, दिया सब लोग ऑलरेडी नीचे चले गए हैं। तो अब मैं जा रही हूँ एंड आई विल शो यू। यहाँ पे बहुत धूमधाम होती है गणपति की, बहुत ज़्यादा धूमधाम होती है और बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो आई विल शो यू। और हाउजी वाउजी भी खेलते हैं, गेम्स भी खेलते हैं, बट पता नहीं आज खेलेंगे कि नहीं बिकॉज सब लोगों को बताने करने तक स्टार्ट होगी आरती को। फटाफट भागना पड़ेगा। गाइस गुड मॉर्निंग। और हम लोग रेडी हो गए हैं, लाइक बहुत रेडी नहीं, बट मैं बताती हूँ आपको हम लोग कहाँ जा रहे हैं। सो कल संवत्सरी हो गई है एंड आज नेक्स्ट डे है। तो हम लोगों ने सोचा कि अब नगर में 3-4 दिन ही बचे हैं, तो मम्मी बोली कि चलो अपन ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं। पहले भी हम लोगों का प्लान था जाने का, पर पापा और चाचा दिया को छोड़ने चले गए हैं हॉस्टल, तो इसलिए फिर हमारा मन थोड़ा सा हो गया कि चलो ठीक है अपन कल परसों चलेंगे। बट फिर मम्मी बोली कि चलो अपन चलते हैं दिव्यता को लेके, तो अपन चलते हैं। और ज़्यादा मन मेरा क्यों बना, क्योंकि महावीर जाके आया है, ब्रेकफास्ट करके आया है अपने फ्रेंड्स के साथ। और फिर मैंने उसको पूछा कि क्या क्या मेनू था, तो वो सुन के मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा ऐसे ये हुआ। तो बोला चलो अपन भी जाके आते हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, मम्मी रेडी हो रही है एंड हम लोग बस निकलेंगे। सागर, सुख सागर ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पे खा रहे हैं इडली और ये चटनी। और ये देखो दूसरे टेबल पे जाके बैठ गई। चीची गिर जाओगी। और ये आ गया है मेदू वड़ा। निकाल दो, ऐसे डाल दो इसमें। नहीं ऐसे ही रख दो आप, ये प्लेट ही रख दो। ठीक है। ये देखो आ गया चीज़ अनियन उत्तपा, सबसे डिलीशियस चीज़ यहाँ की है, जस्ट लव इट। ये देखो एक नई चीज़ ट्राई कर रही हूँ मैं, आलू वड़ा और दही के साथ। पता नहीं कैसे होने वाला है। तूने टेस्ट करी ला? वे लोग खाए मम्मी चोको लग गया। बड़ा ही टेस्ट बनी मस्त है, तो लहसुन एंड ऑल। उनको इतना पका रही है, इतना पका रही है, पूरे टाइम बातें कर रही है उनके साथ। ये देखो आ जाओ जल्दी से, काम बैठो। और एंजॉय कर रहा है फिंगर चिप्स। यम्मी है, बहुत यम्मी है। मैं भी खाऊं? थैंक यू गाइज। हम लोग ब्रेकफास्ट करके आ गए और बहुत बहुत ज़्यादा खाना खाया है। ऐसे लग रहा है कि अब लंच की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ब्रंच टाइप ही हो गया। बिकॉज इतना इतना ज़्यादा यम्मी खाना था, बहुत बहुत ज़्यादा यम्मी खाना था। एंड दिव्यता को भी बहुत मज़ा आया। दिव्यता ने थोड़े से ही वो फिंगर चिप्स खाए, फ्रेंच फ्राइज़ खाए, ज़्यादा नहीं खाया उसने। बट हाँ, उसको ऐसे लग रहा था कि ये लोग खा रहे हैं तो फिर हमने भी खाना चाहिए। सो इसलिए उसके लिए हमने वो ऑर्डर कर दिया था। एंड आज जैसे मैंने आपको बोला कि पीछे ये बैकग्राउंड में आवाज़ जो कर रही है ना, ये मेरी मम्मी है। वहाँ पे बूढ़ा भैया परेशान करते हैं, यहाँ मम्मी परेशान करती हैं। सो मैं आपको जो बोल रही थी कि मम्मी के साथ हम लोग टाइम के लिए गए और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली, बहुत लोगों के मेरे को रिप्लाई भी आया उस पर, क्वालिटी टाइम विद मम्मी। सो हाँ, ये बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ अब
पहली बात तो आप बहुत ज़्यादा दूर रहते हो उनसे, एंड उसके बाद यू हैव ओनली कम्युनिकेशन गैप जो फिजिकली होता है वो कम होता है, एंड देन द ओनली मोड विच यू हैव दैट इज़ वीडियो कॉल या फिर कॉल। और मैं और मम्मी दोनों हम ऐसे कॉल पर्सन नहीं है कि पूरे टाइम फ़ोन पे हम बात करते रहे और दोनों के साथ एक दूसरी चीज़ें शेयर करते रहे, तो दैट इज़ नॉट द थिंग। और मैं और मम्मी बहुत कम फ़ोन पे बात करते हैं, बहुत ज़्यादा कम बात करते हैं, लाइक बस हाय हेलो ऐसी बात करी और क्या चल रहा है क्या नहीं, ख़त्म। ऐसे पूरा डिटेल में हम कभी डिस्कस नहीं करते, लाइक फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते। जो मैं मेरी सारी बातें जो शेयर करना होता है ना वो मैं अपने पापा के साथ करती हूँ, बिकॉज़ पापा भी बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, वो बस मैं बोलती रहूँगी वो हाँ 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 ऐसे करते रहेंगे। और मम्मी के साथ क्या है कि आप सामने सामने बात करोगे ना तो शी विल रिप्लाई यू, शी विल गिव यू सजेशंस ऑल्सो, शी विल टेल यू एवरीथिंग। बट मम्मी फ़ोन पे शी इज़ ओनली न्यूट्रल, ऐसी बात करती है। तो जब यहाँ आने के बाद वी बोथ मेक श्योर कि हम दोनों एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, पापा मैं मम्मी हम तीनों मिलके क्वालिटी टाइम स्पेंड करें। तो इसलिए हमारा रोज़ रात का रिचुअल भी है कि हम सब साथ में लाइक देविता सोने के बाद हम सब साथ में बैठ के गप्पे मारते हैं, तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम। और फिर अपने फैमिली के बारे में मैं शेयर करती हूँ कि ऐसा रहता है वैसे रहता है, ये होता है वो होता है। और फिर वो लोग भी बताते हैं कि वो मम्मी कुछ अपने एक्सपीरियंस बताती है कि उनके साथ कैसा होता था जब वो मेरे एज में रहती थी, तो दैट इज़ ऑल। तो ऐसे यही तो बातें होती है, यही तो बॉन्ड होता है कि अपन एक शेयर करते हैं। और इसी के लिए तो छुट्टी पे आया जाता है कि थोड़ा सा रिलैक्स हो, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाए, थोड़ा सा एक अलग चेंज मिल जाए। तो येस दैट्स इट। और बहुत अच्छा लगा। पापा होते तो पापा भी चलते हम लोगों के साथ ब्रेकफास्ट के लिए, बट अब पापा को वहाँ जाना पड़ा, तो दैट इज़ अ थिंग। एंड महावीर चलता, बट महावीर हैड हिज ऑफिस, हिज फ्रेंड्स प्लान, तो इसलिए ही कुडंट कम विद अस। तो इसलिए मैं मम्मा और दिव्यता ही चले गए, पर बहुत अच्छा लगा। और सबसे मेन चीज़ क्या हुई, वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे जो अंकल थे लाइक रिसेप्शनिस्ट, सॉरी कौन मम्मी, कैप्टन, वो जो कैप्टन थे ना, वो कैप्टन पहले जिस होटल में मैं बहुत फ्रीक्वेंट जाती थी ऑफिस के चक्कर में, वहाँ पे थे वो होटल फरद में। तो वहाँ से वो वहाँ पे आए, तो वो जब ऑर्डर लेने आए तो मैं उनको वो मेरे को ऐसे देख रहे थे, बट मैं समझी नहीं कि यार ये ऐसे क्यों देख रहे हैं मेरे को। फिर मैंने एकदम से गौर से देखा, उनको बोला ये अंकल यहाँ पे मैंने इनको देखा है ऐसे वैसे। तो दैट टाइम फिर उन्होंने दिव्यता को भी देखा, दिव्यता को भी, बिकॉज बहुत जाती थी मैं वहाँ पे, बहुत ज़्यादा, मतलब लिटरली एक टाइम ऐसे हो गया था कि वो अंकल को पता ही था कि हम लोग क्या ऑर्डर करने वाले, इतना तक आना जाना बढ़ गया था हमारा वो होटल में। सो वो अंकल ने इतने अच्छे से दिव्यता को मतलब दिव्यता घूम रही थी, मैंने जैसे आपको क्लिप्स में दिखाया, मस्त यहाँ से वहाँ घूम रही थी, तो वो अंकल ने उसको इतने अच्छे से एंटरटेन किया, इतने अच्छे से एंटरटेन किया। तो उससे क्या हुआ, दिव्यता वॉज प्लेइंग 20-25 मिनट तक, और मैं और मम्मी मस्त अपना खाना एंजॉय कर रहे थे और बातें कर रहे थे। तो दैट वाज अ वेरी वेरी गुड थिंग। तो दिव्यता को, मतलब दिव्यता का कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं था। डिस्टर्बेंस नहीं होता, बट जब बच्चा आपके साथ रहता है ना, तो उसको पूरे टाइम एंटरटेन करो, उसके सवालों के जवाब देते रहो, उसका ध्यान रखो, तो फिर अपनी बातें नहीं होती हैं। और हम उसको छोड़ के भी नहीं जा सकते थे घर पे, उसको लेके ही जाना था। सो येस, बहुत अच्छा लगा। दैट वाज अ शॉर्ट क्वालिटी टाइम स्पेन ब्रेकफास्ट के लिए। अभी भी मेरे और मम्मी के और 2-3 प्लान्स बन चुके हैं, अब देखते कितना एग्जीक्यूट होते हैं और कैसा टाइम रहता है अब, बिकॉज जाने की भी प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिकॉज बहुत टाइम हो चुका है। बहुत टाइम नहीं हुआ वैसे, 15-20 दिन ही हुए हैं, बट यू हैव टू गो बैक, बिकॉज दिव्यता की स्कूल चल रही है वहाँ पे, एंड उसकी बहुत ज़्यादा फेस्टिवल्स मिस हो रहे हैं। तो दैट इज़ अ मेन कॉज कि हम लोगों को जाना पड़ेगा। तो देखते हैं, बट क्या होता है, एक बार गए ना फिर वापस आना नहीं होता, तो दैट इज़ अ वेरी सैड थिंग। तो देखते हैं व्हाट हैपन्स, हाउ इट कम्स आउट। सो येस दैट्स इट। और ये मेरे को आपके साथ शेयर करना था, और दिल खोल के मेरे को आपके साथ बातें करनी थी, इसलिए मैंने आपके साथ बातें करी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप लोग वैसे भी सब्सक्राइब कर ही रहे हो, एंड वो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल रहा है उस चीज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच। सो बाय गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग्स।